तो अनुमति का क्या अर्थ है? जैसे रुद्रदेव दादाजी कि कानून के अनुसार निर्देशित करना, और सहमति का अर्थ क्या है? आवश्यकता के अनुसार। जैसे हमको आज मेरे घर में चावल नहीं है, तो चावल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपके पास अपील करना पड़ेगा। तो यह अपील करने के लिए हमने आपसे क्या लेंगे? परमिशन। तो यह परमिशन कौन देगा? कलेक्टिव बॉडी देगा, बोर्ड देगा। तो यह क्लियर है। तो वह कलेक्टिव बॉडी जो होगा, और वह भी कलेक्टिव बॉडी अपने भुक्ति में, अपने डायसिस में, अपने डीट में, अपने रीजन में, वह इस चीज का पूरी तरह से उसका सिस्टम बना हुआ है समाज का। तो वह पता चल जाएगा कि हाँ इसको जरूरत है, इसको दिया जाए, तो वह बोर्ड क्लियर कर। तो इस तरह का हम लोगों को सद्विप और कलेक्टिव और स्पष्ट जो होगा कि कानून बना के स्थिति स्पष्ट करना, इस पे एक कानून बना के स्थिति को स्पष्ट करना कि लीगली क्लियर रहे, और कुछ छिपाना नहीं है। जो कुछ भी है आपके सामने है और बाहर नहीं है, जो कुछ भी है आपके सामने है, और संपूर्ण रूप से स्पष्ट किया होना चाहिए। अब ये सैल्यूट होना चाहिए। तो इस चीज को बाबा ने कंप्लीट करते हैं। और दूसरे में क्या कह रहे हैं बाबा ने? कि there should be maximum utilization and rational distribution of all mundane, supramundane and spiritual potentiality of the universe. तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो इसमें लिखेंगे आप सब लोग आध्यात्मिक संपदा पहला नंबर में। दूसरा लिखेंगे पारलौकिक संपदा। और तीसरा लिखेंगे लौकिक संपदा। और फिर भौतिक संपदा। बाबा ने ये दूसरा सिद्धांत क्यों बनाया? दूसरा सिद्धांत जो बना, बाबा इसमें कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। मनुष्य का जीवन क्या है? सर्वश्रेष्ठ जीवन। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर्वभाग्य। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर हमें मिला है। तो मनुष्य का शरीर क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। अब सर्वश्रेष्ठ जीवन है, तो सृष्टि की संपत्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग मनुष्य अपने जीवन काल तक ही करेंगे। क्या करेंगे? जब तक जीवन है तब तक वे अपना इस सृष्टि का जो संपत्ति है वे उनका क्या करेंगे? सदुपयोग करेंगे। ये उनका जन्मसिद्ध
अधिकार है। लेकिन आज इस अधिकार से हम सबको क्या कर दिया गया है? हाँ, वंचित कर दिया है। इसलिए दूसरा नंबर में यही बाबा कह रहा है कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। सृष्टि का संपत्ति का दुरुपयोग या सदुपयोग मनुष्य अपने जीवित काल तक ही करेंगे और साधन सीमित है, इसलिए बंटवारा का सिवा और कोई उपाय। साधन क्या है? सीमित है ना, तो इसलिए क्या होगा बताइए? बंटवारा होगा ना। वहां बोल रहा है कि रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज कोई सिद्धांतवादी ने आके बोला कि जिसको जितना लेना है ले लो, तो ये कौन सा सिद्धांत वाला बोला? कैपिटलिज्म बोला। फ्रीडम जो है क्या कहते हैं, जिसको जितना लेना है, जिसके पास जितना ताकत है तुम ले लो। यदि मेरे पास ताकत है तो मैं ले सकता हूं, और मेरी बहन के पास ताकत नहीं है तो मैं नहीं ले सकता। तो आज सबका घर घर में माइंड कैसा हो गया? कैपिटलिज्म माइंड हो गया। इसलिए वे अपनी ताकत लगाकर, चाहे उनका बौद्धिक क्षमता हो, चाहे आर्थिक क्षमता हो, एन केन प्रकार ऐसा माइंड लगाकर वे अपना कैप्चरिंग कर ले रहा है। वे कैप्चर कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि इस प्रकार का सिद्धांत जो है लंबे समय तक नहीं चल सकता। दूसरा फिर कोई सिद्धांतवादी आ गया, तो दूसरा आके बोलते हैं कि ठीक है, बराबर बांट देते हैं। जैसे मेरी बहन की बेटा 5 है और मेरे भाई का बेटा 8 है, तो भाई को भी बोला कि जो है ना, बहन के 4 बेटा है तो 4 कंबल देंगे और तुम्हारे भाई को भी 4 ही कंबल देंगे। तो इसका कौन बंटवारा हुआ? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? बराबरी का दर्जा दिया। तो ये भी सिद्धांत को बोला कि बाबा ने बोला कि लंबे समय तक नहीं चलेगा। फिर बोला कि कैसे चलेगा? तो वे तीसरा दिया बाबा ने, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। विवेक के आधार पर जिसको जितना जरूरत है उसको उतना दिया जाए। भाई हमको 3 की जरूरत है, उनको 7 की जरूरत है, किसी को 2 की जरूरत है, किसी को 1 की जरूरत है, तो उनके अकॉर्डिंग देना है ना। तो ये बंटवारा ने, तो पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का बंटन व्यवस्था क्या है? फ्रीडम। और कम्युनिज्म साम्यवाद का व्यवस्था क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और प्राउद का क्या है? रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्राउद की व्यवस्था है, जो रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना दादा? इसलिए बाबा बोलते हैं कि रेशनल बंटवारा होना चाहिए। इसलिए विवेकपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। परमात्मा के सभी संतान, इसलिए संपत्ति पाना सबके हक में होना चाहिए। ठीक है ना? सबका अधिकार है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यदि कोई प्रगति नहीं कर सकता है तो किसी को प्रगति में बाधक भी नहीं बनना है। और प्रगति के लिए पूरा पूरा हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको बढ़ावा दें, उनको जहां तक हो सके बचाएं। हम लोग का काम है। और बंटवारा जब तक विवेक के अनुसार होगा तब तक प्रगति
निश्चित है। यदि बंटवारा विवेक से हुआ तो क्या होगा प्रगति? भाई यदि कह दे कि 7 ब्लैंकेट उसको दिया और हमें 3 की जरूरत है तो हमको 3 दिया, तो पता चला कि हमको 3 की जरूरत है, 7 दे दिया, और जिसको 3 की जरूरत है उसको 1 भी नहीं दिया, तो वे दिन रात ईर्ष्या करते रहेगा कि नहीं करते रहेगा? कभी किसी पर फैथ करेगा, विश्वास करेगा? कभी वे आगे बढ़ पाएगा? तो इसलिए जब भी होगा विवेकपूर्ण होगा। उसके बाद है कि बंटवारा जब तक विवेक के अनुसार नहीं होगा तब तक प्रगति निश्चित नहीं है। इसलिए बंटवारा जब भी करना है हम लोग को उसके अनुसार करना है, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार करना है। और बाबा बोलते हैं कि बंटवारा ईश्वरीय संपदा के चरम उपयोग के विचार से होना चाहिए, इसीलिए चरम उपयोग होना चाहिए। तो मंडन और सुप्रामंडन। तो मंडन क्या है? मंडन वर्ड जो यहाँ बाबा यूज किए हैं इसका मतलब है पंच तत्व से रिलेटेड। आप लोग लिख लेंगे जो मंडन वर्ड है वे पंच तत्व से रिलेटेड है।